हेलो स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं वृंदा साबू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज। अब इस वीडियो में आपको जो है लाइफ स्किल्स का सेकंड पॉइंट है ना, हम लोग यूनिट 3 सेकेंड ईयर पर्सनालिटी डेवलपमेंट वोकेशनल कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें लाइफ स्किल्स का जो सेकंड पॉइंट है दैट विल बी इमोशनल इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इमोशंस मतलब क्या होता है, आपकी भावनाएं, और ये भावनाएं कैसे आप अपने आप में विकसित करते हो और उसका पर्सनालिटी, आपके पर्सनालिटी पे कैसे प्रभाव पड़ता है, उसकी बात हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो देखिए, कई बार हमें ऐसा लगता है बच्चों की जो हमारे इमोशंस हैं, हमें यही समझ नहीं आता है कि उनको हम किस तरीके से लोगों के सामने व्यक्त करें। राइट, हमें ये कभी ये नहीं समझ में आता कि हमें कहाँ गुस्सा करना है, हमें कहाँ खुश होना है, हमें कहाँ दुखी होना है, हमें कहाँ किससे कैसी बात करना है। बहुत बार ये सारी दिक्कतें आती है, और जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि हमें कब कहाँ कैसे किसके साथ बिहेव करना है इमोशनली हो, मतलब इमोशनल बैलेंस करके, राइट, अपनी भावनाओं को एक नियंत्रण में रख करके, तो वहाँ जा कर के जो है हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को पा लेते हैं और हमारी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा निखार आ जाता है। राइट, जैसे किसी किसी को बोला जाता है ना कि ही इज़ अ वेरी आइडियल पर्सनालिटी, शी इज़ अ वेरी आइडियल पर्सनालिटी। तो क्यों कहा जाता है, कुछ आप उनमें देखते होंगे कि किस तरीके से वो सोशल इंटेलिजेंस के थ्रू, इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं और खुद भी सेल्फ मोटिवेट होते हैं। तो बच्चों, हमें भी यही ध्यान रखना है कि हमें कहाँ अपने इमोशंस में प्लस माइनस करना है और कैसे जो है इक्वल्स टू में प्रॉपर रिजल्ट लेकर के लोगों के सामने हमें अपने पर्सनालिटी को शो करना है। तो बच्चों, अगर जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे हम काम कर लेते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं? तो सबसे पहला फ़ायदा है सेल्फ अवेयरनेस। यस, जैसे मैंने आपको अभी कहा, हमें नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं इमोशनली। हमें सबसे पहले इन सब चीज़ों की जानकारी लेनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ। यू शुड हैव टू डू योर स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट एंड SWOT. S for strength, W for weakness, O for opportunities and T for threat. इन पर काम करिए। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, यही हमें नहीं पता होती है। कहाँ से हमें अवसर मिल रहे हैं, कहाँ किन चीज़ों से हमें डर है, इन सब चीज़ों का पहले आकलन करिए, तब आप अपने बारे में खुद अपनी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर है क्या, आपके अंदर क्या नहीं है। मतलब स्वॉट एनालिसिस के थ्रू आप ये सारी चीज़ों को कर पाएंगे। राइट, सेकंड, सेल्फ रेगुलेशन। अपने आप को जो है सेल्फ डिसिप्लिनियर बनाइए। राइट, जो काम आपको करने हैं वो समय से करिए। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी गई है उनको आप प्रॉपर करिए। देखिए क्या होता है, इन सब के ऊपर भी इमोशनल इंटेलिजेंस आपका कहाँ फेल होता है, जब आपके हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। राइट, तो उन हेल्थ इश्यूज़ को, आपकी फिज़िकल जो बॉडी है उन पर भी आपको बहुत बहुत ध्यान देना है। आपकी जो दिन की शुरुआत है वो प्रॉपर योगा, व्यायाम, इन सब चीज़ों से करिए। प्रॉपर थोड़ी एक्सरसाइज करिए, जिससे कि आपकी फिज़िकल बॉडी अगर आपकी अच्छी हुई तो मेंटल बॉडी पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले अपने आप को पहचानो। दूसरा, सेल्फ रेगुलेशन। अपने अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अपने कुछ सिद्धांत बनाइए, प्रिंसिपल्स बनाइए, मुझे ये काम ऐसे ऐसे करना ही है। राइट, हमें मतलब देखिए, कभी हम क्या करते हैं, कभी इसको देखते हैं, कभी उसको देखते हैं। यस, हमें देखना सबको है, पर हमें जो है उन सब की अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करके और अपने अंदर कुछ अच्छे गुण डेवलप करके आगे बढ़ना होता है। राइट, अगर वो नहीं करते हैं हम, तो वहाँ दिक्कत आती है और हम फिर जो है आते हैं टेंशन में। तो हमारा जो अगला, देखिए ये अगला पॉइंट क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव में आ जाते हैं हम। क्यों आते हैं तनाव में, कभी सोचा है आपने? जब हम हमारे काम पूरे नहीं कर पाते हैं तब हम तनाव में आ जाते हैं।
या फिर हम चीज़ों को प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं। ऐसी कुछ घटनाएं हमारे सामने हो जाती है, ऐसे कोई इवेंट्स हमारे सामने होते हैं जिनको हम एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ हमारा तनाव बढ़ जाता है। या फिर हम सेल्फ रेगुलेटरी नहीं है, ठीक है, अगर हम सेल्फ रेगुलेटरी नहीं है, हम डिसिप्लिन में नहीं रह पा रहे हैं, आत्मनियंत्रण अपने आप पे नहीं कर पा रहे हैं, तब भी वो सारी दिक्कतें आ जाती हैं। नेक्स्ट इज एम्पैथी, हमें दूसरों के प्रति भी इमोशनल वैल्यूज़ को रखना है, उनकी भावनाओं को भी समझना है। हम केवल अपना गाना गाते गाते आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें ऐसा लग रहा है हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसका जिम्मेदार किसी और व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं, बना सकते हैं, राइट। तो हमें उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी भावनाओं को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है, जिससे कि इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी और हमारी जीवन जीने की जो कला है हमारी, वो हम उसको सीख पाएंगे। इस प्रकार से हमने देखा इमोशनल इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। थैंक यू।